सीमा पर पाकिस्तान का डर खुलकर सामने आ गया है, जिसके बाद वो बौखला गया है। पाकिस्तान ने एलओसी के साथ साथ अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग शुरू कर दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 20 पोस्ट से सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की गई। इसी तरह पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर को लेकर सख्त चेतावनी दी। हॉटलाइन पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी वार्निंग दी है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, क्योंकि अभी तक एलओसी एलएसी पर तो फायरिंग थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारत ने दे दी है वार्निंग अब। और देखिए अर्पिता, जब से भारत में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में एक तरीके की खलबली इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और हमने देखा कि पाकिस्तान पिछले 6 दिनों से लगातार, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर हो, इन तमाम जगहों पर उसके द्वारा फायरिंग की जा रही है। भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और इसके पीछे की कहानी ये निकल करके सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान आर्मी, वो पूरी तरीके से इस वक्त बौखलाहट में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ जो जानकार हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दिया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां भी ये बता रही हैं कि पाकिस्तान कोशिश एक तरीके से फिर आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए जुटा हुआ और सीज फायर उल्लंघन के आड़ में जो है वो इस तरीके से आतंकवादियों की भी घुसपैठ कराता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भारतीय एजेंसियों की इस वक्त नज़र बनी हुई है। हमने देखा कि 20 ऐसे स्थान हैं जिनको कि भारतीय एजेंसियों की तरफ से वीडियोग्राफी भी की गई। आर्मी ने इसको पूरी तरीके से चिन्हित किया है कि वहां से जो पाकिस्तान की आर्मी है वो लगातार फायरिंग कर रही है। इस फायरिंग का जवाब भारत की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से दे रहा है। यही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके उस पार से पाकिस्तान जो है अपने इलाके से फायरिंग किया है। परगवाल जो इलाका है उस इलाके में बीएसएफ ने भी इसको लेकर के रिटेलिएट किया और बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग किया है उसको पूरी तरीके से जवाब दिया गया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार भी कई जगहों पर अपनी जो चौकियां हैं वहां पर जो आर्मी या फिर पाक रेंजर्स की संख्या उसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही जो एलओसी के उस पार की बहुत सारी चौकियां हैं, चाहे वो नीलम वैली हो या फिर दूसरी जगहों पर, वहां पर भी पाकिस्तान जो है अपनी अलग अलग ब्रिगेड को इस वक्त स्थापित कर रहा है। तो इस तरीके से उसमें एक तरीके का डर और खौफ का माहौल है कि भारत अगर किसी भी तरीके की कार्रवाई करता है तो उससे पहले से ही वो अपनी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब ही है, साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में भी काफ़ी गिरावट पाकिस्तान में देखी गई है। तो जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है वो एकदम विपरीत बना हुआ है, डर का माहौल है और पूरी तरीके से वो इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। ठीक है जितेंद्र, तो फिलहाल पाकिस्तान की घबराहट तो साफ नजर आती है, लेकिन